दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछली कक्षा में हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे और हमने अलंकार के विषय में जाना था, अलंकार के भेदों के विषय में पढ़ा था। शब्द अलंकार के विषय में हमने 6 भेद पढ़े थे और 6 में से 3 भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष का हम अध्ययन कर चुके थे। बाकी के 3 भेद का अध्ययन हम इस कक्षा में करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष के बाद चौथा जो अलंकार था वो था वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार जैसा हम देखते हैं कि वक्रोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वक्र जमा उक्ति। कौन कौन से? वक्र जमा उक्ति। तो हमें समझ आता है कि वक्र उक्ति अर्थात तिरछी उक्ति या टेढ़ी उक्ति, अर्थात जब कोई हम बात कहते हैं, एक बात को दूसरी बात समझ ले, कहने वाला जब कहने वाला व्यक्ति एक बात को किसी एक आशय से कहता है और सुनने वाला व्यक्ति उसका दूसरा अर्थ लगा लेता है, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी बात का दूसरा अर्थ निकालना ही वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, को तुम हूं घनश्याम। कौन? घनश्याम। तो बरसों की जाए नहीं मनमोहन है प्रिय। तो बरसों की जाए नहीं मनमोहन है, नहीं मनमोहन है प्रिय, नहीं मनमोहन है प्रिय। उदाहरण देख के हमें समझ में आ रहा होगा। को तुम, एक बार क्या हुआ, उदाहरण का अर्थ दृश्य कहां का है? को तुम राधिका वृंदावन में राधिका जी के द्वार पर खटकता है। तो राधिका जी अंदर से पूछती है, को तुम, आप कौन है? तो बाहर से किशन जी कहते हैं, हूं घनश्याम, मैं घनश्याम हूं। उसके बाद राधा जी जो है वे हास्य में कह देती हैं कि तो बरसों की जाए नहीं मनमोहन प्रिय। अगर आप घनश्याम हैं तो कहीं जाकर बरस ही, अगर आप बादल हैं, घने बादल हैं, तो कहीं जाकर बरस ही मनमोहन, मेरे मनमोहन यहाँ नहीं है। अर्थात कृष्ण जी ने तो अपना नाम बताया था घनश्याम, और राधा जी ने उसका दूसरा अर्थ क्या समझ लिया? बादलों से, बरसने वाले बादलों से। जब कहने वाला किसी एक बात को एक आशय से कहे और सुनने वाला उसको दूसरा अर्थ निकाल ले, तो वहां पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार है। जैसे घनश्याम कृष्ण जी ने अपना नाम बताया था और राधा जी ने उन्हें बादलों से समझ लिया, ऐसे वक्रोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद 5वां अलंकार, कौन सा अलंकार? वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार कौन सा अलंकार होता है? वीप्सा अलंकार जिन काव्य पंक्तियों में हम आदर और सम्मान के लिए विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अर्थात आदर, सम्मान, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्हों का विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। उदाहरण के लिए देखेंगे, हाँ इन्हें रोकन को टोक ने लगाओ। इन्हें रोकन को टोक ने लगाओ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया है और रोकने के लिए क्या है? तो जब किसी बात को हर्ष, शोक, करुणा या किसी भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वीप्सा अलंकार होता है। उसके उपरांत छठा अलंकार, ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं।
पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार है क्या? जिन काव्य पंक्तियों में हम एक शब्द को दोबारा प्रयोग कर देते हैं सम्मान देने के लिए, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो क्या हुआ? मधुर मधुर एक शब्द का दो बार प्रयोग किया, दोनों शब्दों का अर्थ भी सेम है, लेकिन बस आदर सम्मान के लिए हमने इसका दो बार प्रयोग कर दिया, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आपने गाना भी सुना होगा, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो वहां पर भी पल पल शब्द दो बार आया है, वहां पर भी पुनरुक्ति प्रकाश ही है। उस गाने में भी पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ऐसे करके पुनरुक्ति प्रकाश होता है। लिख देता हूं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। इन पंक्तियों में भी पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमने शब्दालंकार के 6 के 6 भेदों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, जिनमें एक वर्ण की आवृत्ति बारकार होती थी और वहां पर अनुप्रास अलंकार होता था, जैसे रघुपति राघव राजा राम। उसके बाद दूसरा पढ़ा था यमक अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आता था और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता था, वहां यमक अलंकार होता था। याद करिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में उदाहरण बताया था, तुम इतना मत रूठा करो मेरी जान निकल जाती है, और काली घटा का घमंड घटा। उसके बाद श्लेष अलंकार पढ़ा था, जिसका अर्थ होता था चिपका हुआ, जहां पर एक शब्द बहुत सारे अर्थ प्रयोग कर एक शब्द बहुत सारे अर्थ प्रकट करता था। उसके बाद हमने चौथा अलंकार आज अध्ययन किया, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र की उक्ति अर्थात टेढ़ी बात समझना, कहने वाले ने किसी एक अर्थ से बात कही और सुनने वाले ने उसका दूसरा अर्थ लगा दिया, तो वहां पे क्या हो जाता था? वक्रोक्ति। उसके बाद पांचवा पढ़ा विप्सा अलंकार, जिनमें हास्य शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते थे, वो विप्सा अलंकार होता था। उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहां पे दो शब्दों को एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है, उनके बीच में हाइफन का प्रयोग होता है, वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसके साथ हमारे शब्द अलंकार समाप्त हो जाते हैं। अब हम अर्थ अलंकार की ओर चलेंगे। अर्थ अलंकार के विषय में हमने जाना था, जिन काव्य पंक्तियों में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता था, अर्थ अलंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ अलंकार के बहुत सारे भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्योक्ति, अनन्वय, बहुत सारे हैं। अभी हम अध्ययन करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे एक एक को लेकर चलेंगे, लेकिन अर्थ अलंकार को समझने के लिए उससे पहले हम थोड़ा सा अलंकार के अध्ययन करने से पहले हम दो चार बातों के बारे में जान लेते हैं। जैसे उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है और वाचक शब्द क्या होते हैं। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है। उपमान जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान के बीच अगर हम तुलना कर रहे हैं तो उनमें कुछ समानता तो होगी, उस समानता का शब्द जो होगा वो साधारण धर्म कहलाएगा, और उन दोनों के बीच में जो पहचान कराने के लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा वो वाचक शब्द कहलाएगा। जैसे अभी देखते हैं, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान
गोल है। कैसा है? गोल है। तो देखिए किसकी तुलना की गई? मुख की तुलना की गई। किससे की गई? चंद्रमा से की गई। तो मुख क्या हो जाएगा हमारा? उपमेय। किससे की गई? चंद्रमा से की गई, अर्थात उपमान। अब मुख और चंद्रमा में क्या समानता है? दोनों गोल हुए, तो ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। अच्छा, किसके द्वारा तुलना की गई? कौन सा पहचान का शब्द है जिससे हमें पता लग रहा है तुलना? मुख और चंद्रमा के बीच में हमने समान शब्द का यूज किया कि मुख चंद्रमा के समान है, ये पहचान का शब्द है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? वाचक शब्द। एक बार दोबारा देख लेंगे। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय, जिससे की जाती है वो उपमान। उन दोनों के बीच में जो समानता का है वो साधारण धर्म, और जिस शब्द के द्वारा उनकी तुलना की पहचान कराई जाती है वो वाचक शब्द। इतना हमारा समाप्त होता है। उसके बाद हमारा पहला अलंकार होगा उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। अर्थालंकार के भेदों के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।